मैं चंद्रभान चंद्र व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मैं डोडियापाड़ा के जालाराम आश्रम में हूं, जहां से मेरी नर्मदा परिक्रमा की जो साइकिल यात्रा है यहां से मैं अब शुरू करता हूं। और आगे जो है पहाड़ी क्षेत्र है, तो मैं कह नहीं सकता कि कितना दूर मेरे को चलना पड़ेगा। मेरे को आज पैदल ही साइकिल लेके जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और इस यात्रा का आप आनंद लीजिए। और मैं आपको इस जालाराम आश्रम में एक धार्मिक आस्था और है जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरे को तो नहीं मालूम है, मैं जो ये यात्रा कर रहे हैं मैं उन्हीं से पूछ करके बतलाऊँगा। तो देखिए यह किस तरह से ये घोड़े लेकर के आ रहे हैं और घोड़ों की ये पूजा करते हैं। और ये कहते हैं कि हम भाती जी की यात्रा कर रहे हैं। तो मैं ये चीज़ दिखलाता हूँ। और आश्रम भी आप देखिए, ये पूरा आश्रम भरा हुआ था। अब सभी लोग स्नान कर चुके हैं, जा चुके हैं। दो महात्मा जी हैं जो अपनी यहाँ आरती कर रहे हैं। और मैं बाहर दिखलाता हूँ आपको। ये देखिए किस तरह से ये, इसके बारे में मेरे को जानकारी तो नहीं है। ये काफ़ी आज ही मैंने देखा है, इनको काफ़ी भीड़ है। इस तरह से मेटाडोरों में आते हैं। ये देखिए पूरी मेटाडोरें खड़ी हुई हैं और इसमें लाउड स्पीकर साउंड वगैरह सारा लगा हुआ है। तो सर जी, आपका शुभ नाम क्या है? तो सर ये घोड़े हैं, ये मेरे को जानकारी नहीं, आप बतलाएंगे इसके बारे में? ये क्या मतलब किस तरह की पूजा है, आप क्या मानते हो इसे? भाती जी बाबा। भाती जी? हाँ। भाती जी मतलब इसका घोड़ा है ना। हाँ हाँ। इसको मेले में लेके जाने हैं। ये कितना दूर है अभी, कौन सी जगह है? ये नर्मदा नदी जी के किनारे जाएंगे। और ये भाती जी कोई जगह है। भाती जी ये कोई देवी है, देवता है? देवी देवता है। देवी देवता हैं। तो ये उनकी एक जात लगती है। तो मैंने ये काफ़ी आज लोगों को देखा है कि कल से मैंने आज ज़्यादा देखा है मेटाडोर में, और कोई पैदल यात्रा भी कर रहा है। तो काफ़ी आज रश भी था, जबकि यहाँ इतना आश्रम में नहीं रहता है। आज इतना रास्ता के पूरा पैक था। अभी भी नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो सर आपका शुभ नाम? खूब सिंह। ये खूब सिंह जी हैं, इन्होंने इसके बारे में हमें जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जालाराम आश्रम से, डोडियापाड़ा के जालाराम आश्रम से आज मेरी ये नर्मदा परिक्रमा की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। और देखते हैं शाम तक मैं साइकिल राइड करूँगा, कहाँ तक पहुँचता हूँ तो मैं आपको इसकी अपडेट देता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर। और देखिए हम इस समय यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। तो अभी कुछ रास्ता कच्चा है, तो अभी हम रोड पर पहुँचते हैं। रोड से साइकिल चलाएंगे और आगे देखते हैं कहाँ पर हमें पहाड़ी मिलेगी। तो उस पहाड़ी पर हमें चढ़ कर के जाना है। साइकिल तो वहाँ चलाई नहीं जाएगी। आठ बज रहे हैं, हमने यात्रा शुरू कर दी है। और अभी तो यहाँ से थोड़ा हमें ढलान नज़र आ रहा है, लेकिन आगे जा कर के हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। देखिए अब जो रोड यहाँ से आ रहा है वो कल की तरह ही है, अभी शुरू हो गया है। थोड़ी चढ़ाई और फिर थोड़ी उतरान और फिर चढ़ाई, तो इसी तरह से ये चलता रहेगा। और अब घाट सेक्शन भी शुरू होने जा रहा है और सुबह का समय है। तो देखिए इस रोड पे कितनी शांति है और कितना अच्छा लग रहा है चलने में। परिक्रमार्थी जो हैं अभी सो करके उठे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो वो तो काफ़ी देर में निकल के आएंगे। और ये आगे ग्रुप जा रहा है। ये भातीजा जो इनके पूजनीय हैं, ये उनके लिए जा रहे हैं नर्मदा नदी के किनारे।
करीब 9 किलोमीटर की राइड और रास्ता वैसा ही है, कहीं चढ़ाई कहीं उतराई। और अभी हमें सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, आपको शायद नहीं देंगे क्योंकि थोड़ा ओसा है। तो उन पहाड़ों पर हमें चलना है, देखते हैं कितना चलना है, क्योंकि आज हमें काफ़ी मेहनत करनी है भैया। अब यहाँ से दोस्तों पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है, खड़ी चढ़ाई है, तो यहाँ तो हमें साइकिल चलाने का मौका भी नहीं मिलेगा। कि ये पदयात्री जाते हुए मिलेंगे। देखिए दोस्तों, एक पहाड़ी की चोटी तो हमने पार कर ली है, उस पर काफ़ी चढ़ाई थी और हमने पैदल काफ़ी उस पर रास्ता तय किया और काफ़ी देर के बाद हमें ये एक नदी मिली है। तो जो नदी है हम आपको दिखलाते हैं, उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम है। ये देखिए, ये एक चौराहा है और यहाँ से रोड डाइवर्ट हो जाता है। तो एक रास्ता यहाँ से नेत्रंग के लिए जाता है, जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, और एक बड़ौदरा के लिए जाता है जो कि 92 किलोमीटर की दूरी पर है, और एक राजपीपला जो कि 28 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमें राजपीपला जाना है और उधर से ही हमें शूलपाणेश्वर जाना है, जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति लगी हुई है सबसे ऊंची। देखिए दोस्तों, करीब हम 20 किलोमीटर की राइड कर चुके हैं और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं मोबी है, मोबी का चौराहा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा रेस्ट किया था। 20 किलोमीटर राइड के बाद हमने ये पहला ब्रेक लिया है और यहाँ हमने नाश्ता वगैरह किया था। तो मैं आपको दिखलाता हूँ, ये मेरी साइकिल लगी हुई है, ये नाश्ता सेंटर है। तो यहाँ हमने ब्रेड पकौड़े लिए थे। ब्रेड पकौड़े खाने के बाद और चाय पीने के बाद, तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद हमारी राइड फिर से शुरू होती है राजपीपला के लिए। वहाँ से हम शूलपाणेश्वर जाएंगे। तो ये दोस्तों, हमने जो मोबी पर जो ब्रेक लिया था, तो वहाँ हमने नाश्ता किया था। 2 ब्रेड पकौड़े लिए थे, चाय ली थी, जो कि ब्रेड पकौड़ा 10 रुपये का एक दिया था। और हम जब डोडियावाड़ा से जो जलाराम आश्रम है वहाँ से जब हम चले थे तो खाली पेट चले थे, सिर्फ हमने चाय पिया था। और करीब 18 किलोमीटर राइड के बाद हमने ये ब्रेकफास्ट किया था और करीब मुझे 3 किलोमीटर करीब हो गए साइकिल को खींचते हुए और घाट सेक्शन शुरू हो गया है और यहाँ सिर्फ पहाड़ पे चढ़ाई है। तो पैदल ही लेकर के मेरे को ये गाड़ी जाना पड़ रहा है। देखते हैं कितना समय लगेगा इस चढ़ाई को पार करने में। ये अच्छा है कि यहाँ पर रोड है। 52 गजा वाली चढ़ाई पे तो रोड भी नहीं था, कच्चा ही कच्चा था। ये देखिए जो जात चल रही है भाती जी की, तो इसमें ये पुरुष भी ये किस तरह से ये कपड़े पहन करके ये एक माता का रूप रख करके ये जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम इधर से आए थे और हमको इस तरफ जाना है और ये एकदम कड़ी चढ़ाई है और हमको करीब
4 किलोमीटर होगा चलते हुए पैदल। और ये पेड़ के पीछे पहाड़ है, वो उधर दिखाई नहीं दे रहा, हमें उस पहाड़ के ऊपर जाना है। ये देखिए ट्रक आ रहे हैं लोडेड, और इस चढ़ाई पर इन ट्रकों की भी जान निकली जा रही है। दोस्तों देखिए, इस समय मैं राजपीपला से करीब 12 किलोमीटर पहले हूँ। घाट सेक्शन ख़त्म होने को है यहाँ से, और हो सकता है कि आगे भी आए, मैं कह नहीं सकता। और यहाँ एक आश्रम है श्री भाती जी युवक मंडल, और इसी आश्रम का एक जो ब्रांच है वो सागवाड़ा से 2 किलोमीटर इधर आकर के जो हमें मिला था, जहाँ हम रुके थे रात को उस मंदिर पे, तो ये उन्हीं का आश्रम है। एक छोटा सा आश्रम है, बहुत सुंदर है। और उन्होंने ही, जो वहाँ के सेठ जी थे, उन्होंने ही मुझसे कहा था कि आप राजपीपला जाओगे तो वहाँ से 12 किलोमीटर पहले एक हमारा वहाँ पर भी आश्रम है, आप वहाँ अवश्य जाना। तो देखिए, मैं इस आश्रम में आया हूँ और मैं आपको बतलाता हूँ। और वो सागवाड़ा से 2 किलोमीटर आगे कोटबा गाँव में आश्रम था, तो उन्हीं का ये आश्रम है। तो मैं चलता हूँ और आपको आश्रम दिखलाता हूँ। और ये मैं आश्रम दिखलाता हूँ। आश्रम बहुत सुंदर है, छोटा सा है, और ऊपर ये मंदिर है। ये हमारी यहाँ साइकिल लगी हुई है। अभी सुबह का समय है, तो परिक्रमार्थी यहाँ इसलिए नहीं आ पाए कि वहाँ से चले हैं। तो कम से कम मैंने 30-35 किलोमीटर की राइड की है। 30 किलोमीटर की तो राइड मैंने की ही है, 32 किलोमीटर की। ये रूम है, यहाँ गद्दे वगैरह पड़े हुए हैं, और यहाँ सोने वोने की व्यवस्था भी है, और यहाँ वॉश बेसिन वगैरह। ये देखिए इस तरह की कितनी घाट सेक्शन में ये कितना सुंदर आश्रम बना हुआ है। और ये नहाने की व्यवस्था, ये टॉयलेट बाथरूम। और एक यहाँ माता जी हैं, वो यहाँ खाना बना रही हैं मेरे लिए। यहाँ ये खाना बनाया जा रहा है। ये भंडार गृह। तो माता जी, अभी परिक्रमार्थी कम आ रहे हैं? आज से आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि देव एकादशी शुरू हो गई, परिक्रमा पूरी तरह से चालू है। और ये देखिए, मैया जी ने हमारे लिए ये कुछ चावल और गोभी आलू की सब्जी और ये बाजरे की रोटी है। तो बाजरे की रोटी आज मुझे बहुत दिन बाद खाने मिली है। एक बार मैं राजस्थान गया था, तो भादरिया माता मंदिर पर मुझे बाजरे की रोटी मिली थी। तो ये देखिए, इस प्रसादी को पाते हैं, फिर उसके बाद हमारी यात्रा फिर से चालू होती है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी यहाँ भोजन किया, बाजरे की रोटी, चावल और गोभी आलू की सब्ज़ी खाई, उसके साथ गुड़ भी था। और इस खाने की तो बात ही कुछ अलग है। और जंगल है, यहाँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है, और किस तरह से भूख में अगर इस खाने को खाया जाता है, और वो भी आश्रम के खानों को, तो उसमें टेस्ट दुगना हो जाता है। तो दोस्तों, इस खाना खाने के बाद अब हमारी यात्रा फिर से शुरू होती है। और तो दोस्तों, आगे जो राजपीपला है वो करीब यहाँ से 12 किलोमीटर आगे है। तो चलते हैं, और आगे पहाड़ की फिर दोबारा से चढ़ाई पड़ेगी, क्योंकि 2 बार हमको चढ़ाई करनी है। एक बार हम पार कर चुके हैं, दोबारा फिर आएगी। तो देखते हैं। उस आश्रम पर हमने बाजरे की रोटी चावल खाए थे, और भोजन करने के बाद अब हमारी यात्रा फिर से शुरू है। और सामने फिर वही लंबे लंबे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। बाद जब हम चले हैं तो घाट सेक्शन शुरू हो गया है, और चढ़ाई है। करीब मैं 2 किलोमीटर से इस साइकिल को पैदल खींच करके ला रहा हूँ, और अब ये चढ़ाई ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रही। आगे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, करीब हम 3 किलोमीटर की ये चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं। और ये देखिए सामने किस तरह का रास्ता है। इस रास्ते से होकर के हमें गुजरना है, और अभी कह नहीं सकते कि कितनी चढ़ाई है।
एक मिनट बात सुनो। हाँ बोलो। ये आप मतलब किन्नर समाज से हो कि आपने वैसे भेस रखा? ऐसे पहना है हमारे आदिवासी समाज में। अच्छा, आदिवासी समाज में। हाँ। तो ये आप किसकी पूजा करने के लिए जा रहे हैं? ये भादर बाबा। भादर बाबा? हाँ, भाती जी महाराज। भादर जी महाराज। हाँ, भाती जी महाराज। तो ऐसे मतलब जो अब आदिवासी समाज में जो पुरुष हैं इस तरह से जाते हैं? हाँ हाँ, इस तरह से ही जाते हैं। लड़के लोग ऐसे तैयार होके जाते हैं, शौक मजा एंजॉय करके जाते हैं। अच्छा, तो ये घोड़े की प्रथा क्या है जो घोड़े लेके जा रहे हैं? वो भाती दादा जब युद्ध में गए थे ना, तो घोड़े पे बैठ के गए। अच्छा। आपका नाम? रोहित। आपका जी? सुंदर। तो रोहित जी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और ओके, अच्छा लगा। आदिवासी समाज से आप हो और इतना अच्छा आपने ये मेकअप किया हुआ है और आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो अब थोड़ी राहत मिलेगी। 3 किलोमीटर से ज़्यादा मैं इस साइकिल को चला करके ला रहा हूँ। ये नदी है, करजत नदी है, कोई इसी तरह से नाम है इसका, और ये माँ नर्मदा में जाके मिलती है। राजपीपला पीछे छोड़ दिया है और हम गोरा कालानी के लिए जा रहे हैं, केवड़िया के लिए, जहाँ पर माँ नर्मदा जी के समीप शूलपाणेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे और माँ नर्मदा में स्नान करेंगे। देखिए दोस्तों, इस समय मैं शूलपाणेश्वर से करीब 12 किलोमीटर पहले हूँ और आज मैं चला था आपके डोडीपाड़ा से, जो कि कम से कम मैंने आज 60 किलोमीटर साइकिल चलाई है। और देखिए, मैं इस तरफ से आया था और मुझे इस तरफ जाना है और यहाँ 12 किलोमीटर ये हनुमान जी का मंदिर है मेरे पीछे। इस मंदिर पे आज मैं स्टे करूँगा क्योंकि आज मेरे को थकान भी थी काफ़ी, क्योंकि मेरे को 2 पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ी हैं, जो कि कम से कम मुझे 60 किलोमीटर 20 किलोमीटर साइकिल पैदल चलानी पड़ी है। तो मैं ये मंदिर है, इस मंदिर में आज हम स्टे करेंगे। मैं दर्शन करता हूँ और आप भी दर्शन करिए। संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है ये। साइकिल लगाई हुई है और ये टेंट लगाया हुआ है। ये टेंट में सारा सामान लगा हुआ है। आज मैं यहाँ स्टे करूँगा और सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा। तो सुबह जाने के बाद मैं यहाँ से शूलपाणेश्वर के दर्शन करूँगा और वहाँ नर्मदा जी में स्नान करूँगा और नर्मदा जी का वहाँ से मैं जल भी लूँगा। तो जल लेके मुझे चलना है, क्योंकि जो मैंने ओमकालेश्वर से जल लिया था तो जो बोतल मेरे को प्लास्टिक की मिली थी वो हल्की हल्की लीकेज हो गई थी। तो लीकेज से वहाँ से गंगा जल आधी बोतल रह गया है, तो मैं वहाँ से मुझे गंगा जल नर्मदा जल लेना है। दोस्तों देखिए, इस समय मैं सुबह डोंडियापाड़ा से चला था और यहाँ एक जगह है जुंडा विलेज, जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ से शूलपाणेश्वर जो है 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज मैं यहाँ स्टे कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस व्लॉग को मैं यहीं विश्राम देता हूँ। तो मिलता हूँ मैं कल आपसे फिर और नए व्लॉग में इस नर्मदा यात्रा के ही परिप्रेक्ष्य में। तो दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।